जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको फैक्टराइज करें। पार्ट 1 दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 4b²। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b²। अब हम माइनस में इसको ले लेते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, फिर अंदर भी माइनस आ जाएगा, -2b। अब -1 जो हमारे पास होता है ना, -1, वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे आयोटा अप्लाई कर लेना है। तो आ जाएगा a - 2b आयोटा। a + 2b आयोटा किस तरीके से निकला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 एज इट ही सॉल्व होगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, बट हमने इसमें क्या करना है कि पहले हमने 3 को कॉमन निकाल लेना है, अंदर बाजेगा x² प्लस y²। सेम एज इट हमने सोल्व करना है x² माइनस y आयोटा का होल स्क्वायर, तो फिर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, 144x, ये हमारे पास 12x² का इक्वल होता है एंड 225y² हमारे पास 15y² के इक्वल होता है। सेम हमने माइनस बाहर निकालना है, अंदर भी माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 12x² माइनस, तो -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो सेम एज इट सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, z² - 2 आयोटा z -1। तो हमने इसका सोल्यूशन देखना है कि z² माइनस आयोटा z दो दफ़ा लिख लेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा, आयोटा z माइनस आयोटा z इज इक्वल टू -2 आयोटा z। ठीक है, फिर पहले में से z कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा z माइनस आयोटा। सेकंड में से -1 कॉमन निकालेंगे, वो बचेगा z माइनस आयोटा, कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा z माइनस आयोटा इज इक्वल टू z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 वाला, z² प्लस और 4 हमारे पास इक्वल होता है 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास z + 3 - 2 आयोटा एंड z + 3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास सेम है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो सेम। नाउ वी गोज टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, z³ + 8, हमने इसको लिख लेना है z³ + 8 इज इक्वल टू z³ + 2³ अब फॉर्मूला हमारे पास क्यूब का होता है जी, a + a³ + b³ इज इक्वल टू a + b a² माइनस ab + b²। ठीक है, तो हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सेम है, हमने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन हम लोगों ने इसका आंसर फाइनल निकाल लेना है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है जी, उसको हमने क्या किया है, पहले हमने इसमें से z² निकाल लेना है कॉमन, तो आ जाएगा हमारे पास z - 2, फिर 16 निकालना है तो वो आ जाएगा z - 2, दो रकमें आ जाएंगी z - 2 z² + 16। देन हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, तो आपने सेम मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, z4 - 16, तो हम इसको लिख सकते हैं z² का स्क्वायर माइनस 4 × 4 हमारे पास होता है, ठीक है, 16, तो यानी कि 2 की पावर 4। देन हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 का, तो हमने इसको भी सेम ही सॉल्व करना है। ठीक है, आपने इसको देखना है, इसको समझना है अच्छे से। मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा दिया। ये आयोटा कैसे आता है ये मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारे पास आयोटा की वैल्यूज़ आ जाती हैं।
तो नेक्स्ट इसके सारे क्वेश्चन सेम है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ z स्क्वायर प्लस 7z माइनस 144 इज इक्वल टू 0। और आल्सो हमने प्रूव करना है कि जो इनका प्रोडक्ट है ना वो लीनियर फैक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। a हमारे पास 1 है, b 7 एंड c माइनस 144 है। तो हम यहाँ से अपनी जो फाइनल वैल्यू है वो हासिल कर लेंगे। वो आएगी हमारे पास -7 प्लस माइनस 25 ओवर 2। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इसको सेपरेट करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास वो निकल आएगा z इज इक्वल टू 9 एंड आल्सो z इज इक्वल टू -16। तो फैक्टर्स के अंदर इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा z माइनस 9 z प्लस 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉल्व 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको करना है। तो सबसे पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो हमारे पास वैल्यू होती है ना z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, वो सिंपल होनी चाहिए। उसके साथ किसी किस्म का कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट था, उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है ताकि हमारा कांस्टेंट खत्म हो जाए। तो ये डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2z। और दूसरी साइड पे जो सिंपल कांस्टेंट होगा उसको ले जाएंगे इज इक्वल टू -4 है तो डिवाइड होके -2 हो जाएगा। देन हमारे पास जो z वाली सिंपल स्क्वायर के बगैर जो z वाली होंगी उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 1/2 और उसका स्क्वायर भी लेना होता है। वो आ जाएगा हमारे पास। अगर माइनस होगा तो हमने माइनस लगाना है, प्लस लगाने की नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। वो आ जाएगा हमारे पास 3/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ऐड कर देना है दोनों साइड्स पे। तो वो आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 9/16 इज इक्वल टू -2 प्लस 9/16। ठीक है, तो एक साइड का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32/16 प्लस 9/16। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -23/16। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। एक साइड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 23/16 निकल आएगा। ठीक है, और 16 हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगा z 3/4 दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट 23/4 आयोटा। आयोटा वो माइनस साइन की वजह से आया है। अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारा आंसर निकल आया है। ठीक है, आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो क्वेश्चन 2 भी सिमिलर है, सॉल्व करना है इसको। तो अब देखें, इस पे z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 30 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -30 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1/2 इंटू -6, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 3 are 6, तो -3 का होल स्क्वायर। इसको हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। ऐड करने से हमारे पास z -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है कि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो वो आ जाएगा हमारे पास z -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21। आयोटा क्यों आया है कि -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, इस वजह से हमारे पास z आ गया है जी। 3 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया है, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आयोटा हमारा आंसर निकल आया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट सारे ही क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं। और बच्चों, हम लोग ये मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला डिटेल्ड हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं।
ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन की किसी भी पॉइंट की समझ ना आए, आपने मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है, तो मैं आपको उसका इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। तो अगर आपने किसी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत हो एकेडमी के लिए या ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो मेल एंड फीमेल ट्यूटर्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 4, 5 सारे पार्ट सेम ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि सॉल्व करें 2z4 - 32 = 0। तो हमें पता है कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा अंदर, z4 - 16 = 0। 16 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो z² = ±16 अंडर रूट में आएगा। और 16 अंडर रूट 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 4 आ जाएगा, तो z² = 4 या z² = -4। तो 4 को फिर हमें पता है कि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो z की वैल्यू हमारे पास +-2 और +-2 आयोटा निकल आएगी। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे पास वेरिएबल z2 आया तो उसके आंसर 2 निकलेंगे, अगर हमारे पास 3 है तो उसके आंसर 3 निकलेंगे, और यहाँ पे z4 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 आंसर्स निकलने चाहिए। तो ये हमारे पास +-2 एंड +-2 आयोटा आंसर निकले हैं, तो 4 आंसर्स हैं। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। पार्ट नंबर 2 भी सेम एज इट ही सॉल्व होगा, एंड आल्सो पार्ट नंबर 3 भी सेम ही एक ही प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 5 के 1, 2 एंड 3 का। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास z³ - 5z² + z - 5 = 0। तो z³ - 5z² में से हम z² कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो z - 5 में से 1 निकल आया है, तो ये हमने फिर इनमें से z - 5 दोनों में सेम है, कॉमन है, तो निकाल लेंगे बाहर। क्या बच जाएगा अंदर, z² + 1। तो z - 5 = 0 क्वेश्चन में गिवन है, एंड आल्सो z² + 1 = 0। दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू एक निकल आई है 5 और दूसरी निकल आई है -1 जाएगा उधर, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट की वजह से ± आयोटा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 4z4 - 25z² - 21 = 0। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर लिख भी देती हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ से फॉर्मूला लगा के उसके बाद x को z² के हमने इक्वल रखा था ना, स्टार्ट पे वैल्यूज पुट कर देंगे, सेम एज इट हमारे पास आंसर निकल आएगा। हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर भी सेम मेथड है। तो यहाँ से z³ + z² में से z² कॉमन निकाल लिया है और 1 निकला है। फिर सेम जो पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना, वैसा ही आपने इसको खुद सोल्व भी करना है और यहाँ से भी देख लेनी है, हेल्प ले लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 - 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p1 = 20। तो हमें पता है कि जो px है ना वो हो जाएगा हमारे पास a x - 3। दूसरा क्या दिया गया है जी, 2 आयोटा, तो हम इसको लिख लेंगे एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, x + 2 आयोटा x - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, x + 2 आयोटा और माइनस को वो आ जाएगा हमारे पास x² + 4। ठीक है, तो हमने फिर इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास आ जाएगा x³ - 3x² + 4x - 12। यहाँ पे x p(1) हमें दिया गया है। ठीक है, तो x की जगह 1 पुट करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा a 1³ - 3 + 4 - 12, यानी कि a आ जाएगा हमारे पास -10। ठीक है, और -10 दूसरी साइड पे p(1) भी दिया गया है हमें 20, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा a = -2। तो p(x) हमारे पास आ गया जी -2 x³ - 3x² + 4x - 12 मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और हमें हमारा आंसर
हासिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। 6 में डिग्री 3 थी, 7 में 4 है, विद जीरोस 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 एंड -1, और इसको सेटिस्फाई करवाना है 2p = 240। सेम वही है कि a रख लेना है, फिर x + 2 आयोटा, x - 2 आयोटा, x - 1, x + 1, दो को मल्टीप्लाई करते जाए। फॉर्मूला कौन सा लगा के, a² - b² = a - b × a + b वाला। तो जब हमने आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करने से a हमारे पास आ जाएगा a24 = 240। तो 24 जब 240 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास a = 10 आ जाएगा। तो हमने a की जगह वैल्यूज पुट करनी है 10, तो p ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 10x² + 10x4 + 30x² - 40। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम है, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ मैंने शेयर भी कर दिया है, आप लोगों ने यहाँ से मैच कर लेना है कि आया कि आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है या नहीं। और लास्ट पर हमेशा की तरह आपके लिए एक एडवाइस है कि आपका फ्यूचर उस वक्त बनता है जब आप किसी काम को सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं। इसलिए आज से ही अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें। ठीक है।